नमस्कार आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एचआरआर। अब उसी सीरीज में हम 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब क्या है, एग्जाम बहुत ही नियर है, शायद 15 तारीख का एग्जाम है, तो हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको कवर किया जाए। तो आज हम दोबारा 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में हम 20 क्वेश्चन अपीयर करें, जिससे दूसरा वीडियो भी जल्दी आ सके, क्योंकि हमारा एम है 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो अच्छा, इसमें क्या होगा, हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे फर्नेस, हीट एक्सचेंजर, यूटिलिटी, सेफ्टी, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर हीटर। फायर हीटर कितने टाइप के होते हैं? तो फायर हीटर होते हैं 4 टाइप के, बॉक्स टाइप, सिलेंड्रिकल या फिर वर्टिकल टाइप, केबिन टाइप, ओपन टाइप। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इंडस्ट्री में ये यूज हो रहे हैं। दूसरा, हाउ इज फ्यूल एफिशिएंसी मेजर, कि मतलब फर्नेस में या फायर हीटर में जो हम फ्यूल दे रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन हीट इनपुट इनटू 100। सिंपल फॉर्मूला है, डिटेल में जाएंगे तो और भी फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूला फ्यूल एफिशिएंसी का यही होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन फायर हीटर। किसी भी फायर हीटर में, किसी भी फर्नेस में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? तो एक होती है कोकिंग, फ्लेम इंप्रूवमेंट, हॉट स्पॉट, इम्प्रॉपर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। अब इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। कोकिंग क्या होता है? फर्नेस की ट्यूब्स में हाइड्रोकार्बन का या जो भी फ्लूइड उसमें फ्लो हो रहा है उसका डिपॉजिट हो जाना, उसको कोकिंग कहते हैं। फ्लेम इंपिंगमेंट क्या है? जब जो अपनी फायर है वो डायरेक्ट हिट करे ट्यूब्स को, तो उससे क्या होता है, जो जो अपने ट्यूब्स है उस पर असर होता है, उसको वो कहते हैं फ्लेम इंपिंगमेंट, जिसमें ट्यूब डायरेक्ट, जिसमें फायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए ट्यूब के साथ। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का मतलब, हॉट स्पॉट का मतलब होता है फर्नेस में किसी एक पोर्शन में ज्यादा हीटिंग होना, या फिर समझिए अनइवन हीटिंग होने को ही हॉट स्पॉट कहते हैं। और अनइवन हीटिंग फर्नेस की एफिशिएंसी के लिए और फर्नेस के लिए भी अच्छी नहीं है। चौथा, इम्प्रॉपर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। अच्छा, क्या है, हमें किसी भी फर्नेस में एयर और फ्यूल जो यूज हो रहा है उसका रेशियो हमें स्टार्टिंग में ही मेंटेन करना होता है। अगर वो हम रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे तो काफी परेशानी आएगी, हो सकता है फर्नेस ट्रिप भी हो जाए। तो इसके लिए ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो आती है फायर हीटर में: कोकिंग, फ्लेम इंप्रूवमेंट, हॉटस्पॉट, इम्प्रॉपर एयर और फ्यूल मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर स्टैक डैम्पनर। स्टैक डैम्पनर क्या है? तो स्टैक डैम्पनर कंट्रोल फ्लू गैस फ्लो एंड ड्राफ्ट इन स्टैक। तो स्टैक डैम्पनर आपने देखा होगा, फर्नेस के ऊपर डैम्पनर्स लगे होते हैं जो कि फ्लू गैसेस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और ड्राफ्ट को मेंटेन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन भी स्टैक डैम्पनर से रिलेटेड। मान लीजिए कभी फर्नेस ट्रिप हो गई, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्नेस से ट्रिप, तो स्टैक डैम्पनर की क्या पोजीशन होगी? इसी के लिए स्टैक डैम्पनर यूज भी होते हैं। मान लो कभी भी फर्नेस ट्रिप होगी तो स्टैक डैम्पनर जो है 100% ओपन हो जाएंगे, यही यूज है स्टैक डैम्पनर का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम यूज। अच्छा, जो पिछले क्वेश्चन थे वो थोड़े फायर हीटर्स में थे, अब थोड़े से क्वेश्चन हम यूटिलिटी के देखेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो होती है उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम माना जाता है। सेवन क्वेश्चन, विच स्टीम इज यूज्ड इन ट्रेसिंग लाइन। अच्छा, ट्रेसिंग लाइन आप लोग जानते हैं क्या होती है। इंडस्ट्री में एक ट्रेसिंग लाइन दी जाती है जिसमें स्टीम रन करती है, जिसका काम होता है यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करना, जिससे कि जो भी हमारा प्रोसेस फ्लूइड है वो फ्रोजन ना हो और उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके लिए जो लाइन यूज होती है उसे ट्रेसिंग लाइन कहते हैं। तो ट्रेसिंग लाइन में कौन सी स्टीम यूज होती है? सैचुरेटेड स्टीम। क्वेश्चन नंबर 8, इफ हाइड्रोजन इज लीक्स फ्रॉम द लाइन देन। अगर किसी लाइन में हाइड्रोजन लीक हो जाए तो क्या होगा? तो ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर हाइड्रोजन लीक हुई तो वो एयर जो होगी हमारे एटमॉस्फेयर में उसके साथ एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देगी, जो कि किसी भी तरह सही नहीं है। तो इफ हाइड्रोजन इज लीक्स देन इट्स फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रेशर रेंज ऑफ एलपी स्टीम। अच्छा, एक चीज है, अगर हम प्रेशर रेंज देखेंगे एलपी स्टीम, एमपी स्टीम, एचपी स्टीम का, तो बहुत अलग अलग, एग्जैक्ट प्रेशर बहुत अलग अलग होगा। तो हम प्रेशर रेंज देखेंगे कि कितने से कितने तक हो सकता है। अब आप देखोगे कोई कुछ बताएगा, कोई कहीं पर कितना प्रेशर बताएगा, कहीं पर कितना, तो हम रेंज देखेंगे। तो एलपी स्टीम की प्रेशर रेंज होती है 0.5 to 3.5 किलोग्राम सेंटीमीटर।
एमपी स्टीम की 4 to 15 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हाई प्रेशर स्टीम की देखी जाए तो 15 to 45 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेंज इस वजह से ली गई है क्योंकि ये काफी वेरी करता है अलग अलग जगह पर। तो फर्नेस और यूटिलिटी के 5 क्वेश्चन देखे, अब 5 क्वेश्चन देखते हैं हीट एक्सचेंजर में से। तो 11 क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ स्केल बिल्डिंग इन हीट एक्सचेंजर। जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूब के अंदर स्केल फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाउलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 भी इससे रिलेटेड है। अगर किसी हीट एक्सचेंजर में फाउलिंग हो तो उस हीट एक्सचेंजर के हीट ट्रांसफर पर उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हीट एक्सचेंजर यूज्ड इन गैस कूलर्स। जो गैस कूलर्स होते हैं उनमें कौन किस टाइप के हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं? तो उनमें यूज होते हैं एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। क्वेश्चन नंबर 14, हीट एक्सचेंजर अंडर वैक्यूम। अच्छा, अगर हीट एक्सचेंजर ही हो लेकिन वैक्यूम उसमें मेंटेन किया जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो कंडेंसर बन जाएगा। कंडेंसर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, बट डिफरेंस इज दैट वैक्यूम इज मेंटेन अंडर इट। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज प्लेट टाइप। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर सबसे एफिशिएंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि ये इकलौता ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसमें क्रॉस फ्लो मेंटेन होता है। वैसे रिफाइनरी में सबसे ज्यादा सेलेक्टिव हीट एक्सचेंजर यूज किए जाते हैं, बट कहीं कहीं आपको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी मिलेगा क्योंकि इसमें क्रॉस फ्लो मेंटेन होता है, इस वजह से ये मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। अब थोड़े सेफ्टी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज पास मेथड। पास मेथड क्या होता है? ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका होता है। तो पास पास का मतलब है पी से पुल, ए से एम, एस से स्क्वीज, एस से स्वीप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फायर हैंडल को का की जो पिन होती है उस पिन को पुल करना है। उसके बाद हमें उसका पाइप लेके जहाँ फायर है उसके बेस की तरफ एम करना है। फिर हमें उसके हैंडल को स्क्वीज करना है। उसके बाद हमें ऐसे ऐसे करके उसके पाइप को स्वीप करना है। तो इसको कहते हैं पास मेथड, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड फायर हॉस प्रेशर। तो जो फायर हॉस होता है उसका स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? तो होता है 100 to 150 psi। क्वेश्चन नंबर 18, फायर एक्सटिंग्विशर में वेट और ड्राई बैरल्स का क्या मतलब है? तो वेट बैरल वो होता है जब वो हमेशा पानी से भरा रहे तो उसको कहते हैं वेट बैरल। लेकिन ड्राई बैरल वो होता है पानी हमेशा ग्राउंड के नीचे रहे जब तक हम बॉल ओपन ना करें, इस तरह के उसको ड्राई बैरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, AFF, AFFF और ARAFF में क्या अंतर है? तो AFFF की फुल फॉर्म होती है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये यूज होता है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन की वजह से जो फायर हुई हो वहां पे AFFF यूज होता है। ARAFF की फुल फॉर्म होती है एल्कोहल रेसिस्टेंस एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये क्या होता है? इस हाइड्रोकार्बन की फायर के साथ साथ जहाँ पे पोलर सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, इस तरह की फायर भी हो वहां पे ARAFF यूज होता है। तो इनमें ये डिफरेंस है। ये यूज होता है हाइड्रोकार्बन के लिए, ये हाइड्रोकार्बन के साथ साथ पोलर सॉल्वेंट्स के लिए भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट फायर क्लासेस आर सुटेबल फॉर एल्कोहल एंड CO2 एक्सटिंग्विशर। ओके, जो एल्कोहल और CO2 एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किस किस क्लास की फायर के लिए सुटेबल है? तो वो सुटेबल है क्लास बी एंड क्लास सी। आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, कोशिश करेंगे 1-2 दिन में दूसरे 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी वीडियो बनाई जाए। आप जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 क्वेश्चन हो कवर हो, उन 100 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो पेपर में आए। तो आप जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।